हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय शशि रानी स्केच बुक। फ्रेंड्स, मैं लाई हूँ आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो कि आई बॉल की है। जो हमारी आई होती है, जो हमारा आई में जो ब्लैक बॉल होती है फ्रेंड्स, अगर वो रियलिस्टिक नहीं दिखती तो हमारी आई रियलिस्टिक नहीं लगती। तो इसीलिए मैंने आज आई बॉल के ऊपर यह वीडियो बनाई है और यह वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। आप अच्छे से देखोगे और समझोगे तो फिर हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे और आई बॉल रियलिस्टिक बनाएंगे। तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है। और जो मैंने ये पेपर लिया है, ये स्केच बुक है, ड्राइंग शीट जो बच्चे ड्राइंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका GSM 140 GSM का है और मैंने ये अभी नॉर्मल पेंसिल ली है, H शेड है इसका। और मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँगी। हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया है। आप कितना भी बड़ा सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि मैं अभी सिखा रही हूँ तो मैंने इसलिए सर्कल ड्रॉ किया है। और अगर आप डायरेक्ट आई के अंदर ही बनाते हैं तो आप आई के मेजरमेंट के हिसाब से ही बनाएं। आपको सर्कल के बड़े सर्कल के अंदर भी एक छोटा सर्कल ड्रॉ करना है। अब ये हमने छोटा सर्कल भी ड्रॉ कर लिया है। जो आपका छोटा सर्कल है बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना आपको। और वैसे तो जो आप ड्राइंग बनाते हैं, जो भी रेफरेंस फ़ोटो होती है, तो उसमें अब पता चल जाता है हमें कितना बड़ा आई बॉल रखना है, ब्लैक वाला। लेकिन फिर भी आपको छोटा ही रखना होता है। अब हम जो बड़ा सर्कल है, अब हम इसे शेड करेंगे किनारों किनारों से। अभी मैंने ये H पेंसिल ही ले रखी है। शेड आपको हल्के हाथों से ही करना है, क्योंकि हमें लेयर बाय लेयर शेडिंग करनी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो हमने शेडिंग की है, हमने अभी एक ही बार शेडिंग की है H पेंसिल से। तो अब इसे हम ब्लेंड करना है बहुत अच्छे से। अगर आपने जो ड्राइंग बनाई है, आपका सरफेस काफ़ी बड़ा है, तो आप के लिए जो बेटर है वो है टिश्यू पेपर। आप टिश्यू पेपर से ब्लेंड करें और ब्लेंड एकदम स्मूथ होगी। क्योंकि बड़ी जगह होती है, हम उसे ब्लेंड करते हैं तो उसमें पैचेस आ जाते हैं। तो इसलिए आपको टिश्यू पेपर लेना है। आप क्लीन कॉटन कपड़ा भी ले सकते हैं, आप उससे भी ब्लेंड कर सकते हैं। तो आपको बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करना है। आपने देखा, हमने टिश्यू पेपर से ब्लेंड किया है तो कितने अच्छे से ब्लेंड हो गया और बहुत जल्दी हो गया। अब हम इसमें सेकंड लेयर करेंगे डार्क पेंसिल से। अब ये हमने 8B पेंसिल ली है। आप डायरेक्ट चारकोल पेंसिल भी ले सकते हैं। और आपको लाइट हाथ ही रखना है, ज़्यादा टाइट करके नहीं शेडिंग करनी है।
सेकंड लेयर कर ली है हमने। अब हम इसे ब्लेंड करेंगे। टिश्यू पेपर लेंगे, क्लीन टिश्यू पेपर लेना है आपको और उसे अच्छे से ब्लेंड करना है। आप सर्कुलर मोशन में ही ब्लेंड करें तो अच्छे से ब्लेंड होगा आपका। आपने देखा जो बड़ा सा फेस होता है टिश्यू पेपर से कितने अच्छे से ब्लेंड होता है, तो आपको भी टिश्यू पेपर से ही ब्लेंड करना है। अब क्या करना है आपको, एक जो हमारी आई बॉल होती है इसमें सभी के एक हाईलाइट एरिया ज़रूर होता है, तो आपको एक हाईलाइट पार्ट बनाना है। वो किसी भी एंगल पे हो सकता है, कहीं भी, क्योंकि हमारी आई इधर उधर देखते हैं तो उसी के हिसाब से ही इसमें हाईलाइट होती है। तो आप अपनी रेफरेंस फ़ोटो के हिसाब से ही हाईलाइट वाला पार्ट ड्रॉ करें। अब हमने हाईलाइट वाला पार्ट बना लिया है और अब इसे हम बिल्कुल क्लीन कर देंगे। हम हाईलाइट वाले पार्ट को छोड़कर सभी जगह अब दोबारा शेडिंग करेंगे। अब हमें चारकोल पेंसिल लेनी है और जो सेंटर का जो हमारा सर्कल है, अब उसे हमें डायरेक्ट चारकोल पेंसिल ही करना है। आपने देखा मैंने जो सेंटर में चारकोल पेंसिल से जो सर्कल ड्रॉ किया है, जो मैंने इसमें शेड किया है चारकोल पेंसिल से, मैंने ब्लेंडर से ही ऐसे लाइनें कर दी हल्की हल्की। आपको भी ऐसे ही करना है। अब हम क्या करेंगे, चारकोल पेंसिल से जो हमारा बड़ा सर्कल है उसको हम अंडरलाइन करेंगे। और अब आपको क्या करना है, छोटे सर्कल के चारों ओर हमें एक जिगजैग सर्कल बनाना है। क्योंकि हमारी आई में बिल्कुल प्लेन नहीं होती, हमारी आई बॉल के अंदर लाइनें और ऐसे बहुत सारी जिगजैग लाइनें होती हैं।
फ्रेंड्स स्केच में एक गड़बड़ हो गई। मैंने आगे स्टेप बताए वो मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। जब मैंने सेकंड लेयर 8B से की थी तो मैंने उसके बाद ब्लेंडिंग की। ब्लेंडिंग करने के बाद मैंने चारकोल पेंसिल ली और चारकोल पेंसिल से ये सेंटर वाला आई बॉल जो बनाया था इसको डार्क करने के बाद हमने चारकोल पेंसिल से ही बड़े सर्कल में शेडिंग की और हल्की हल्की लाइनें ड्रॉ की। उसके बाद छोटे सर्कल के बाहर भी किया। अब उसके बाद हम दोबारा करते हैं। अब हम कुछ लाइनें डार्क करेंगे और कुछ लाइनें लाइट रहने देंगे और इसके बाद हम मोनो रेजर यूज़ करेंगे। जहाँ जहाँ हमें हाईलाइट की ज़रूरत है हम हाईलाइट करेंगे। सब फ्रेंड्स क्या होता है, सबकी आई अलग अलग होती है, किसी की डार्क होती है, किसी की लाइट होती है। तो अगर आप किसी का पोर्ट्रेट बना रहे हैं तो आप अपनी रेफरेंस फ़ोटो के अकॉर्डिंग ही आई ड्रॉ करें, लेकिन जो शेडिंग ब्लेंडिंग इसी तरीके से करनी है, चाहे किसी की भी आई लाइट है डार्क है, शेडिंग यही होगी। अब हम आई बॉल को फाइनल टच देंगे और मैंने ये चारकोल वाइट चारकोल पेंसिल ली है। जहाँ जहाँ आपको हाईलाइट की ज़रूरत है आप वहाँ करें। फ्रेंड्स आई बॉल कंप्लीट हो गई है और आपने देखा मैंने कैसे लेयर बाय लेयर शेडिंग की और ब्लेंडिंग की, तो आपको भी ऐसे ही करना है। और अगर फ्रेंड्स आपको इस वीडियो से कोई इन्फॉर्मेशन मिली है या फिर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।